हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। और ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज से बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसमें गुडविल दिया नहीं है। यहाँ पे आपको गुडविल फाइंड आउट करना है और इसमें ये भी बताना है कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर पार्टनर लेके गुडविल नहीं आ रहा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें गुडविल दिख नहीं रहा है, लेकिन आप गुडविल निकालना है। एक तरह से कह सकते हैं बच्चों हिडन गुडविल की बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चों हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए हम देखते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पर्पज से। यहाँ देखिए हेम एंड नेम दो पार्टनर हैं, उन्होंने 3:2 के रेशियो में हैं। और जो हेम है उन्होंने 80,000 कैपिटल के रूप में लाया है, नेम ने 50,000 लाया है कैपिटल के रूप में। एक नया पार्टनर जो एडमिटेड हो रहा है सैम, उसने भी अपने कैपिटल के रूप में जो है उन्होंने कैपिटल के रूप में 60,000 लाया है, और वो हमारे फर्म में आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि आप देख रहे हो कहीं गुडविल दिया नहीं है, कहीं गुडविल आपको दिख नहीं रहा होगा कि गुडविल दिया है प्रॉपरली। तो यहाँ बच्चों गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सैम जो है अपने 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल कितना ला रहा है बच्चों, इतना ला रहा है। तो 1/5 में ये जो 5 होता है ये टोटल होता है। जब आप रेशियो निकालते हो 3:1 या 2:5, तो आप क्या करते हो, जो रेशियो दिया रहता है उसको ऐड कर लेते हो। 2:5 पे तो 2 और 5 ऐड करके 7 आता है। तो उसके बाद आप बनाते हो 2/7 और 5/7, मतलब जो आपके अपॉन में है वो पूरा होल है। तो बच्चों इस तरह से आपको अगर होल कैपिटल फर्म का पता करना है तो क्या करोगे, यही पैटर्न आपने इसमें यूज करना है। तो यहां बच्चों क्या होगा, होल कैपिटल ऑफ फर्म। तो बच्चों फर्म के होल कैपिटल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जो 1/5 के लिए, मतलब 1 के लिए केवल इतनी कितने लाया है 60,000, तो 5 का पूरा अगर हमें कैपिटल करना है तो 5 अपॉन क्या कर देंगे बच्चों, 1 कर देंगे। और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 60,000 का, क्योंकि 1 पार्ट के लिए जब वो 60,000 लाया है तो 5 पार्ट के लिए टोटल कैपिटल कितना होगा, 6 5 जा 30। इस तरह से बच्चों टोटल जो फर्म की कैपिटल होगी, टोटल जो फर्म का कैपिटल होगा वो कितना होगा, वो 3 लाख होगा। समझे आप बच्चों। अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए इस कंडीशन में गुडविल निकालने का तरीका है, ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे जो दिया है टोटल गुडविल जो टोटल कैपिटल जो हो रहा है तो ये 3 लाख बोला है, लेकिन यहाँ पे देखा है हेम ने जो है 80,000 गुडविल लाया है, और जो आपके नेम है उन्होंने 50,000 गुडविल लाया है, और जो नए पार्टनर हैं उन्होंने कितना लाया है 60,000 गुडविल लाया है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो टोटल फर्म की गुडविल जो होनी चाहिए वो 8 5 13 1,30,000 60 1,90,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए फर्म का। लेकिन आ रहा है कितना, अगर हम टोटल कैपिटल से इनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो इनका आ जाता है 1,10,000। तो बेटा यही 1,10,000 जो है यही फर्म का क्या है, गुडविल है। इसे कह सकते हैं हिडन गुडविल। बच्चों ये हिडन गुडविल है आपका, जो छुपा हुआ था हमने खोज के निकाला है। तो ये अब क्या है, हिडन गुडविल है। तो अब हिडन गुडविल की हमने निकाल लिया कि गुडविल कौन सा छुपा है। अब हम बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम निकालेंगे सैम कितना गुडविल का पे करेगा। तो सैम ब्रिंग गुडविल। अब कितना गुडविल लाएगा, देखिए तो यहाँ पे जो सैम है ब्रिंग करेगा गुडविल, पूरी गुडविल फर्म की 1,10,000 है, ठीक है, और वो आया कितना है
वो आया है आपके 1/5 क्लियर। तो बच्चे इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो आ जाएगा इनको टोटल गुडविल लानी है 22,000 जो है गुडविल लानी है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इनको क्या लाना है, 22,000 गुडविल लाना है। अब इस गुडविल को क्या करेंगे, पहले कंडीशन में क्या बोला है, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर ये गुडविल लाते हैं तो क्या करेंगे, ये पता चल गया भाई इनको गुडविल कितना लाना है, 22,000 लाना है। तो गुडविल आ गया तो क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर रहेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो बच्चों 3:2 होगा। प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया है कि क्यों 3:2 होगा। तो यहाँ पे हम फटाफट निकालते हैं बच्चों, एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जगह देख लेते हैं थोड़ा सा कहीं, हाँ देख लेते हैं। तो पहली जो एंट्री होगी बच्चों, यहाँ पे पहली एंट्री मैं कर रहा हूँ, तो पहली एंट्री इस बेस पे होगा क्या, बैंक अकाउंट DR। तो बैंक अकाउंट DR में बच्चों देखो ये 60,000 जो लाएगा वो कैपिटल के रूप में लाएगा और 22,000 जो लाएगा वो गुडविल के रूप में लाएगा। इसका मतलब जो बैंक में पैसा आएगा वो आएगा कितना, 82,000 लेके आएगा। ठीक है बच्चों, 82,000 लेके आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें टू सैम्स कैपिटल, सैम्स जो है सैम्स कैपिटल जो है यहाँ पे सैम है, ठीक है, सैम्स कैपिटल, यहाँ सैम्स जो है कैपिटल के रूप में कितना लेके आया है बेटा, 60,000 लेके आया है। और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए बात करें तो उसने कितना लेके आया है, 22,000 लेके आया है, 22,000। ठीक है बच्चों, 22,000। तो ये पहली एंट्री तो हो गई बच्चों, लाने वाली हो गई कि पैसे आए 82,000 और किस चीज़ से रिलेटिव थे, तो ये कैपिटल से रिलेटिव जो था 60,000 था और 22,000 जो रिलेटिव था वो किससे था, गुडविल से रिलेटेड था। अब बच्चों आपको पता है कि इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बच्चों पहला एंट्री ये हो गया। दूसरी एंट्री की बात कर लेते हैं, ये दूसरी एंट्री है बच्चों जो हम करेंगे। अब प्रीमियम जो पे जो गुडविल प्रीमियम जो आया है उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपका 22,000 है, ये ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। एक है हेम्स कैपिटल, तो यहाँ पे हेम्स कैपिटल लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, हेम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। और दूसरा सेम्स कैपिटल अकाउंट, नेम, सॉरी बच्चों नाम इनका वाहन है, तो यहाँ पे नेम कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी अकाउंट रहेगा, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक। और यहाँ पे जब इसको ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप ये देख लो, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 22,000 को अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 3:2 है, तो 3/5 ये किसका हो जाएगा बच्चों, ये हेम का हो जाएगा, हेम का हो जाएगा। तो हेम में जब इसको करेंगे तो बच्चों आ जाएगा कितना, आप कटाओगे तो 4400, जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 13200। इसी तरह जो है नेम का हम करते हैं कि नेम को भाई कितना पार्ट जो है गुडविल का मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी वही होगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं यही और 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बच्चों क्या हो जाएगा 8800। ये हमें लगता है आप सब समझ चुके होंगे, क्योंकि इसको आप जब काटोगे तो 44 आ जाएगा और यहाँ पे 3/5 था, यहाँ यूज होता तो 2/5 यूज होता। तो इस तरह से बच्चों ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं भाई 13200 और यहाँ 8800, यही इसके लिए एंट्री होगा। ये बांट लीजिए बच्चों, ये पहला कंडीशन हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। बात करते हैं बेटा दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। मैंने बताया कि जब कोई भी पार्टनर अपनी गुडविल को लेकर नहीं आता तो उस कंडीशन में उसके कैपिटल में से ही गुडविल के पार्ट को क्या कर दिया जाता है बच्चों, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए जब हम एंट्री मारेंगे तो फिर हम गुडविल को इग्नोर करेंगे। गुडविल को क्या करेंगे, कैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर उस बेसिस पे पहली एंट्री अगर की जाए उस बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहली एंट्री कर रहा हूँ मैं बैंक अकाउंट DR। तो यहाँ बच्चों कितना आएगा, केवल
60,000 आएगा, क्योंकि सैम ने क्या है, सैम डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, ये गुडविल का पैसा ही नहीं ला रहे हैं, तो मतलब जो 60,000 कैपिटल है वही बस ला रहे हैं। यहाँ लिख देंगे टू, लिख देंगे सैम्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये हो गया 60,000। अब क्या होगा, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल में से ही पैसे को डिडक्ट कर दिया जाता है जो नया पार्टनर आता है। तो यहाँ पे बच्चों सैम्स, यहाँ पे प्रीमियम आता है तो प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सैम्स ने पर्टिकुलर लेकर वो आए ही नहीं है गुडविल का पैसा, तो उनके कैपिटल में से वो चीज़ें एडजस्ट होंगी। कैसे उसके लिए एंट्री मारते हैं ये देखिए बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे सैम्स करेंट अकाउंट। यहाँ बच्चों लिखेंगे सैम्स करेंट अकाउंट, डी आर वही 22,000 होगा बच्चों, और यहाँ पे 2 कर देंगे, वही हेम्स कैपिटल अकाउंट 1300। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो हो जाएगा नेम, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा एंट्री बच्चों, नेम हो जाएगा, नेम कैपिटल अकाउंट 88। तो बच्चों यही आपकी एंट्री होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से पूछिए, लेकिन कहीं भी डाउट ना रहने दीजिए, और आप पूछिए, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। और बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने गुरुजी को प्यार दुलार करते रहिए, अपने लाइक के द्वारा, अपने सब्सक्राइब के द्वारा, जिससे कि मैं आपके साथ कंटिन्यू एकदम जुड़ा रहूं। थैंक यू सो मच बेटा।